नमस्कार साथियों। सभी को रेट लेवल 1 के फैसले के बारे में इंतज़ार था कि जो 7 मार्च को रेट लेवल 1 का फैसला रिजर्व रखा गया है, वह फैसला कब तक सुनाया जाएगा। सभी को इसका इंतज़ार है। बिल्कुल साथियों, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी किए हैं रामप्रताप सैनी जी, एडवोकेट, उन्होंने साथियों टेलीग्राम पर रेट लेवल 1 के ग्रुप में बताया है कि 15 के बाद ही आने की संभावना है। ऐसा इन्होंने बताया है साथियों टेलीग्राम चैनल में। देखिए साथियों, पूरी जानकारी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। इन्होंने बताया है मंडे को जस्टिस समीर जैन जी की कोर्ट है, लेकिन अभी फैसला नहीं आएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। और आगे इन्होंने बताया है 15 के बाद ही आने की संभावना, यानी कि साथियों रामप्रताप सैनी जी ने बताया है कि 15 के बाद ही आने की संभावना है। रेट लेवल 1 का फैसला जो सुरक्षित रखा गया था 7 मार्च को, वह 15 तारीख के बाद ही आने की संभावना है, ऐसा इन्होंने बताया है। लेकिन साथियों, मैं भी आप सभी साथियों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ हमारे अकॉर्डिंग कि फैसला कब तक आ सकता है। हालांकि संभावनाएं हैं, हम भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि फैसले की कोई समय सीमा लिमिट नहीं रहती है, कभी भी सुनाया जा सकता है। ये जज साहब समीर जैन जी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वह फैसला कब तक सुनाएंगे। लेकिन हमारे मुताबिक फैसला साथियों कब तक आ सकता है, इन्होंने 15 के बाद ही आने के लिए बोला है। लेकिन साथियों 15 से पहले ही फैसला आने की संभावना है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि 23 तारीख से लगातार छुट्टियां हैं समीर जैन जी की कोर्ट के अंदर। 23 से लगातार छुट्टियां हैं 1 तारीख तक, यानी कि 23 की भी छुट्टी थी साथियों। 23 से लगातार 1 तारीख तक छुट्टियां थी। फिर समीर जैन जी 2 तारीख को आए हैं। 2 के बाद में फिर लगातार छुट्टियां हैं आज 7 तारीख तक। अब 8 से फिर सोमवार से जज साहब आएंगे। तो बिल्कुल साथियों, ये लगभग 15 दिन की छुट्टियां हो चुकी है। 23 तारीख से 7 तारीख तक, बीच में 2 तारीख को ही उपस्थित हुए हैं। तो लगातार ये छुट्टियां रही है, तो इस वजह से 15 दिन की छुट्टियां रही है समीर जैन जी जज साहब की कोर्ट के अंदर। तो बिल्कुल साथियों 15 दिन की छुट्टियों के अकॉर्डिंग यह फैसला ज़्यादा लंबा जाने वाला नहीं है, क्योंकि साथियों जैसे आरएस भर्ती के अंदर 17 जनवरी को जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, 17 जनवरी को, वह फैसला 2 महीने में सुनाया गया था, आप सबको भी मालूम है। तो साथियों वह फैसला 2 महीने में सुनाया गया था, लेकिन उसमें छुट्टियां नहीं थी, उसमें सिर्फ शनिवार रविवार की ही छुट्टियां थी बीच में। तो इस वजह से इतनी छुट्टियां नहीं थी, लेकिन इसमें बीच में 15 दिन की छुट्टियां आ चुकी हैं। तो इन छुट्टियों की वजह से यह फैसला जल्द आने की संभावना रहेगी। 15 तारीख से पहले पहले यह फैसला डलने की संभावना रहेगी हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन देखते हैं कितना लंबा प्रोसेस खींचता है। समीर जैन जी के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये तो, कि फैसला कब तक सुनाया जाएगा। तो साथियों, यह अपडेट मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी किए थे रामप्रताप सैनी जी, और इन्होंने टेलीग्राम चैनल में 15 तारीख के बाद बताया है कि 15 तारीख के बाद ही सुनाने की संभावना है। इससे इन्होंने टेलीग्राम चैनल पर बताया है। अब साथियों सभी को यह इंतज़ार भी है कि फैसला किसके पक्ष में जा सकता है, किसका पक्ष मजबूत है। सभी के अपने अपने अनुमान होते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील और याचिकाकर्ताओं के छात्र तो यह कहते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, पर्सन जो गलत हैं उसमें कुछ फ़ायदा होगा, याचिकाकर्ताओं के वकील और छात्रों का यह कहना है। लेकिन जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है, वेटिंग वाले हैं, प्रोविजनल वाले हैं, उनका ये कहना है कि एक भी पर्सन चेंज नहीं होगा। तो सभी अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं।
लेकिन साथियों तर्क और वितर्क दोनों को भी देखा जाता है। हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि एक पक्ष को खुश करें, एक को नाराज़ करें। हम जो सत्य होती है वह सत्य बताने की कोशिश करते हैं। साथियों पक्ष किसका मजबूत है मैं उसके ऊपर भी चर्चा करता हूँ। जो आरएस का फैसला सुनाया गया था उसके अंदर पेज नंबर 19 पर यह लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट कमेटी की राय को कोर्ट को मानना पड़ता है। साथियों अगर एक्सपर्ट कमेटी में कुछ विसंगतियाँ लगती है तो कोर्ट दोबारा गठित करने के लिए भी बोल सकता है। अब जैसे आप देख सकते हैं जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उसमें आप देख सकते हैं एक तो मजबूत पॉइंट है एक्सपर्ट कमेटी की राय। साथियों एक्सपर्ट कमेटी की जो राय होती है उसको भी कोर्ट नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उसको भी देखेगा कि एक्सपर्ट कमेटी क्या राय दे रही है, क्यों दे रही है, उनका भी विश्लेषण देखेगा। तो बिल्कुल साथियों एक तो ये मजबूत पॉइंट है। एक्सपर्ट कमेटी साथियों 3 बार कर्मचारी चयन बोर्ड बैठा चुका, तो तीनों बार ही कोर्ट के अंदर एक ही जवाब पेश की है, वही पुराने उत्तर ही पेश की है। तो बिल्कुल साथियों एक्सपर्ट कमेटी की बात को भी कोर्ट नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसको भी देखेगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार का पक्ष किसके हाथ मतलब किसकी तरफ है यह भी देखना पड़ता है। सरकार का पक्ष भी बहुत बड़ी बात होती है साथियों। जिधर सरकार रहती है उधर फैसला डलने की भी संभावना रहती है। दूसरा मजबूत पॉइंट यह है। और तीसरा मजबूत पॉइंट यह भी है साथियों कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष खुद आलोक राज जी कोर्ट में उपस्थित हुए हैं और पिछले 3 साल के रिकॉर्ड कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं, मजबूती से पैरवी किए हैं। तो आप समझ सकते हैं साथियों ज़्यादातर केस मजबूत नियुक्ति प्रक्रिया वालों का, वेटिंग वालों का, प्रोविजनल वालों का ही है साथियों। पर्सन में जो त्रुटियां है, गलत है, उन प्रश्नों को साथियों डिलीट कर दिया गया था और उसका जो अंक बार है दूसरे प्रश्नों पर डाल दिया गया था। तो इस वजह से जो डिलीट पर्सन है उन पर भी कुछ चेंज होने की संभावना नहीं है। हालांकि यह कोर्ट तय करेगा, कोर्ट का फैसला सभी को सर्वमान्य रहेगा, लेकिन सब अपने अपने अनुमान लगा सकते हैं साथियों। लेकिन मुझे जहाँ तक संभावना है, पूरी संभावना यह है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला जाने की कोई उम्मीद नहीं है। साथियों आपको समय ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी। सभी साथी तैयारी करिए साथियों, नई भर्ती आने वाली है जल्द, तो बिल्कुल आप फालतू में टाइम ख़राब नहीं करें। और मैं उन याचिकाकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो जो लेवल 2 के कुछ विद्यार्थी हैं जो लेवल 1 में याचिका बनवाते हैं उनके साथ आपको बिल्कुल साथियों डबल बेंच में नहीं जाना है, नहीं तो आपको फिर डबल बेंच में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वह सिर्फ साथियों पैसे छापने के चक्रों में है। वह यह नहीं चाहते हैं कि उनकी तरफ से तो कोई भी साथियों पर्सन चेंज हो या नहीं हो, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दी, उनकी तरफ से चाहे गलत उत्तर हो या सही उत्तर हो उनको कोई मतलब नहीं है उनसे, सिर्फ पैसा छापने का मकसद है उनका। तो इस वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप डबल बेंच में भी जाइए तो खुद ही के भरोसे जाइए साथियों। अब जैसे मैं अनुमान बताता हूँ, मान लो जैसे 7-8 हज़ार याचिका भी लगवाए हैं वह लेवल 2 के कुछ छात्र, और एक विद्यार्थी से वह 2500 रुपये भी लिया है, तो कितने पैसे हो गए आप अनुमान लगा सकते हैं साथियों। इतने पैसे में तो कोर्ट के अंदर 50 वकील खड़े हो सकते हैं, 50 वकील इतने पैसे के अंदर।
तो आपको बिल्कुल फालतू में लुटने की आवश्यकता नहीं है। खुद ही सक्षम होइए साथियों, जो रेट लेवल 1 के विद्यार्थी हैं, खुद सक्षम होकर याचिका दायर करिए। खुद जाइए डबल बेंच में, उनके भरोसे नहीं जाना है। उनके भरोसे जाओगे तो आपको डबल बेंच में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं आपसे ये राय और सजेशन देना चाहता हूँ। तो साथियों, आप सभी साथियों का इंतज़ार अब जल्द पूरा होने वाला है। आपको जल्द जो भी फैसला होगा सुना दिया जाएगा साथियों। सभी का ये अनुमान था अप्रैल का फर्स्ट वीक पहले भी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फैसला डल सकता है। सभी ने इस छुट्टियों के आधार पर अनुमान लगाया था, लेकिन अप्रैल का फर्स्ट वीक निकल चुका है। पहले राम प्रताप सैनी जी ने भी बताया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में फैसला आने की संभावना है, लेकिन नहीं आया है साथियों। जो ये तो आप समझ सकते हैं, हमेशा कोर्ट से जुड़े हुए आदमी हैं, वो पैरवी करते हैं, इनका अनुभव भी फेल हो चुका है अप्रैल का फर्स्ट वीक। तो यह किसी के पास खबर नहीं है साथियों, सिर्फ समीर जैन जी जज साहब के पास है। जो भी फैसला होगा वह उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वह कब सुनाएंगे, कब तक फैसला डलेगा, किसके पक्ष में जाएगा, किसके में नहीं जाएगा, यह तो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन अब साथियों ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, ऐसा उम्मीद है। जल्द आपको आगामी दिनों में कभी भी फैसला देखने को मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। और जो चुनाव आयोग की परमिशन के लिए विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से परमिशन कब तक मिलेगी, तो बिल्कुल साथियों, चुनाव आयोग के पास फाइल पहुंच चुकी है। तो बिल्कुल आगामी बुधवार तक चुनाव आयोग से भी परमिशन मिलने की संभावना रहेगी। जैसे शिक्षक भर्ती हो, सीएचओ भर्ती हो, संगणक भर्ती हो, एएनएम जेएनएम भर्ती हो, तमाम भर्तियां के लिए साथियों चुनाव आयोग के पास फाइलें पहुंच चुकी है। तो बुधवार तक पूरी संभावना रहेगी इनकी परमिशन के बारे में भी। तो जो भी परिणाम अटके हुए हैं, नियुक्तियाँ अटकी हुई है, वह जल्द आचार संहिता में भी पूरी होगी साथियों। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।